अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम आउटलाइन डिस्कस कर लेंगे कि मेनली आज के इस लेक्चर में हम कौन से पॉइंट कवर करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली क्रिस्टलाइजेशन है क्या। देन सेकेंड पॉइंट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक केमिस्ट्री बिहाइंड क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि अगर हम सिंपली कहें तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्योरिफिकेशन फिनोमेना। तो हम इस पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वाई वी कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन एज अ प्योरिफिकेशन टेक्निक, इसकी बिहाइंड की एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है, कैसे जो क्रिस्टलाइजेशन है ये इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है बाय क्रिस्टल फॉर्मेशन। देन फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे व्हाई देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज क्रूड प्रोडक्ट। तो अब अगर हम देखें सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए जैसे टर्म क्या है क्रिस्टलाइजेशन, टर्म इटसेल्फ अपने आप को खुद ही डिफाइन कर रही है, इट्स मीन क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना को तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन क्या फिनोमेना है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं। कैसे क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं, हम एक सब्सटेंस को क्या करते हैं सॉल्युबल करते हैं या एक सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन की है इसके बिहाइंड का एग्जैक्ट मैकेनिज्म भी अभी इसी लेक्चर में हमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो आपने बस स्टेप वाइज चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाना है। अभी तक जस्ट हमने क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना को डिफाइन किया है। अब एग्जैक्टली ये कैसे क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, कैसे हम इसे इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ये भी अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंड, हम क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचुरली अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं नेचुरली अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब अगेन वही क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ, कैसे हम करते हैं, कैसे हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। लाइक यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के बिहाइंड की एक्चुअल केमिस्ट्री को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना में क्या करते हैं, टू क्रिस्टलाइज इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड add just enough hot solvent to it to completely dissolve it. The flask then contains a hard solution in which solute molecules, both the desired compound and impurities, move freely among the solvent molecule. ये जो फर्स्ट स्लाइड में मेंशन है इसी को साथ साथ हम डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली जो क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना है उसको सबसे पहले हम करते क्या हैं। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं बीकर वन में सबसे पहले हम बीकर वन में क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ब्लू कलर में शो किया गया है हम इसमें लेते हैं सॉल्वेंट लेते हैं और यहाँ से हम क्या ऐड करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस ऐड करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ, इम्प्योर सब्सटेंस इट्स मीन कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें हमारा डिज़ायर्ड सल्यूट भी हो और साथ इम्प्योरिटीज़ भी हों। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की जो शो की गई हैं ये बेसिकली हमारा डिज़ायर्ड सल्यूट है और जो यहाँ पर येलो कलर के शो किए गए हैं ट्रायंगल शेप में ये बेसिकली क्या है इम्प्योरिटीज़ हैं। साथ यहाँ पर हमें थर्मामीटर भी शो हुआ नज़र आ रहा है जो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि हम इस बीकर को क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं। अब हीटिंग का क्या पर्पज़ है, एक्चुअली हम क्या करते हैं सेचूरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेचूरेटेड सोल्यूशन। सेचूरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है दैट होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी कि हम क्या करते हैं सोल्यूशन को जब हीट करते हैं या जब हार्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो एज रिजल्ट हमारे पास सेचूरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। सेचूरेटेड सोल्यूशन इट्स मीन ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स कैन बी डिजॉल्व। तो इट्स मीन सिंपली फर्स्ट वाला स्टेप होपफुली क्लियर हुआ होगा जिसको यहाँ पर हमने रीड भी किया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इम्प्योर सॉलिड कंपाउंड लेते हैं उसको हार्ड सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं।
एज अ रिजल्ट हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये जो हार्ड सॉल्वेंट है इसमें हमारे पास सल्यूट भी हैं और साथ ही इम्प्योर पार्टिकल्स हैं जो कि क्या कर पा रहे हैं, फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट फिर अब हम क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो सके इनटू सॉल्वेंट। देन फिर हम क्या करते हैं, यही जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसकी कूलिंग करते हैं, जो यहाँ पर पॉइंट मेंशन है कि after the solution cools, the solvent can no longer hold all of the solute molecules and they begin to leave the solution and form solid crystal। यानी कि फिर सबसे पहले हमने क्या किया, हीट किया। देन अब अगर हम देखें यहाँ पर सेकंड बीकर में, तो यहाँ पर हम थर्मामीटर पर रीडिंग को अगर फर्स्ट वाली बीकर से कंपेयर करें तो थर्मामीटर की रीडिंग डिक्रीज हो रही है। जैसे फिर हम इसको अब कंपेयर करते हैं विद थर्ड बीकर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थर्मामीटर की रीडिंग मज़ीद डिक्रीज़ हो गई है। मज़ीद जैसे कि हम नेक्स्ट बीकर्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं फ्राम 4 to 5, 5 to 6, तो हम देख रहे हैं कि बीकर की रीडिंग डिक्रीज़ होती जा रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब सेकेंड बीकर से ऑनवर्ड हमने क्या स्टार्ट कर दी है, कूलिंग स्टार्ट कर दी है। तो देखिए फर्स्टली हमने क्या प्रिपेयर किया था, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब उसी की हमने कूलिंग स्टार्ट कर दी है। अब एग्जैक्टली कूलिंग से क्या होगा, देखिए कूल जब हम क्या करेंगे, इस हार्ड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो हमारा सोल्यूशन कैसा था, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन इट्स मीन के मैक्सिमम सल्यूट डिजॉल्व हुए थे। तो जैसे ही हम इस हार्ड सोल्यूशन को कूल करेंगे तो जो एक्सेस सल्यूट डिजॉल्व हुए थे वो क्या हो जाएंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ पीपीटीज, या हम कह सकते हैं कि वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, अगेन सोल्यूशन में वापस पार्टिकल्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर सेकंड वाली डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्सेस सल्यूट डिजॉल्व होंगे वो अगेन सोल्यूशन में वापस आ जाएंगे। लेकिन अब क्या है, हमारा जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो और जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये क्या हैं, सेकंड वाली अगर हम स्लाइड में देखेंगे फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम कूलिंग करते जाएंगे ना तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होने लग पड़ेगा। लाइक यहाँ पर अगर हम थर्ड वाली बीकर में देखें तो अब जो हमारे सल्यूट पार्टिकल्स हैं यानी ऑरेंज वाले पार्टिकल्स हैं, इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक अरेंजमेंट शो करनी शुरू कर दी है। यानी कि ये देखिए, अब अगर हम इसको टू वाली बीकर से कंपेयर करें तो ये आपस में प्रॉपरली इस तरीके से अरेंज होना शुरू हो गए हैं। लाइक अगर हम थर्ड वाली बीकर को फोर वाली बीकर से कंपेयर करें, इट्स मीन कि जैसे हमने टेम्परेचर मज़ीद डाउन किया तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स हैं ये मज़ीद प्रोमिनेंट होती जा रही हैं। जैसे फिर हम फिफ्थ बीकर की तरफ आते हैं, जैसे ही फिर और ज़्यादा हम टेम्परेचर डाउन करते हैं, इट्स मीन कि सिक्स बीकर तक हम फाइनली देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये किस फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और यहाँ पर हम एक फैक्ट देख सकते हैं कि इस क्रिस्टल में कहीं भी इम्प्योरिटीज़ नहीं हैं। यही एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन है कि जब हमने कूलिंग की तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स से उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट शो करना शुरू किए। अब क्योंकि वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट थी, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट थी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लाइक फर्स्ट वाली बीकर में अगर हम देखें तो जो हमारा सल्यूट है इसकी और शेप है, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ होंगी उनकी डेफिनेटली और शेप होगी। तो जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होगी तो हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती हैं। तो इट्स मीन कि इन अरेंजमेंट्स में कहीं भी फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। तो दैट्स वाई फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सोल्यूशन में ही रह गई हैं। लाइक अगर हम इसको बीकर 6 में देखें और जितना भी हमारा सल्यूट है उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑब्टेन कर लिया है जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल। तो अब देखेंगे जो क्रिस्टल्स बने हैं जो यहाँ पर हमें इस डेफिनेट शेप में नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अब क्या है, प्योर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, प्योर हमारा सल्यूट है। तो एक्चुअली ये बेसिक फिनोमेना होता है बिहाइंड द क्रिस्टलाइजेशन, जिसके एज अ रिजल्ट फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है। लाइक अब अगर हम बीकर 1 में देखें तो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस था, और बीकर 6 में अगर हम देखें तो हमने उसी इम्प्योर सब्सटेंस को कन्वर्ट कर लिया है इनटू प्योर क्रिस्टल्स। इसी की अब थ्योरी को अब अगर यहाँ पर मज़ीद हम अंडरस्टैंड करें तो नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि एक्चुअली ड्यूरिंग कूलिंग होता क्या है, यही सारा फिनोमेना जो अभी हमने डायग्राम से अंडरस्टैंड किया है यही यहाँ पर मेंशन भी है कि एक्चुअली जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम कूलिंग कर रहे होते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, तो होता क्या है हमारे पास ड्यूरिंग कूलिंग
Each solute molecule in turn approaches a growing crystal and rests on the crystal surface. If the geometry of the molecule fit that of the crystal, it will be more likely to remain on the crystal than is to go back into the solution. यानी कि होता क्या है, जब हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो देखें, लाइक यहाँ पर बी4 में अगर हम देखें तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी कोशिश करती हैं कि वो इस क्रिस्टल्स का पार्ट बन सकें, लेकिन क्योंकि उनकी कोई ज्योमेट्रिक रिजेम्बलेंस नहीं होती विद क्रिस्टल्स, तो क्या होता है, वो सोल्यूशन में ही रह जाती हैं। और जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर डेफिनेट शेप में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, फाइनली हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। और उन्हीं क्रिस्टल्स को मज़ीद फिर हम उनकी क्या करते हैं, आइस के ऊपर मज़ीद उनको कूल करते हैं और फाइनली जो हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स होते हैं वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो होपफुली यहाँ पर आपको डायग्राम के साथ एग्जैक्टली जो क्रिस्टलाइजेशन के बिहाइंड का फिनोमेना है ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना में जो इम्प्योर सब्सटेंस है उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्योर क्रिस्टल्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, लास्ट पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट, या व्हाई देयर इज़ अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। एक्चुअली अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि अभी तक हमने बेसिक क्रिस्टलाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लिया है तो अब हम इस क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, यानी इस क्वेश्चन में सिंपली हमने अंडरस्टैंड करना है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रूड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट होता है। यानी कि जब हमारे पास प्रोडक्ट फ्रेशली प्रिपेयर होगा तो ऑब्वियसली उसमें चांसेस हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ हों। तो हम क्या करते हैं, अब अगर हम इम्प्योरिटीज़ को क्लासिफाई करें तो इम्प्योरिटीज़ भी दो तरह की हो सकती हैं। एक होती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और सेकंड होती हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। लेकिन अब अगर हमारे पास उस क्रूड प्रोडक्ट में, यानी जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट है, उसमें ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो उसके साथ डिज़ोल्व हुई हुई हैं, तो उसको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में अभी हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं तो जितनी भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाती हैं, और जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये था सारा बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अब होपफुली इस बेसिक को जब हम माइंड में रखेंगे, इस बेसिक को रिलेट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली जस्टिफाई कर पाएंगे। लाइक यहाँ पर अब हम रीड भी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कैसे। हम कहते हैं द क्रूड प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट, लाइक यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन भी है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट, मे कंटेन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। Insoluble impurities are removed by filtration while soluble impurities are removed by crystallization process। ये वही पॉइंट मेंशन है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है कि हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को तो फिल्ट्रेशन के फिनोमेना से रिमूव कर लेते हैं, लेकिन हमें क्रिस्टलाइजेशन करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। और यहाँ पर अब अगर देखें सेकंड वाले पॉइंट में क्रिस्टलाइजेशन का एक और एडवांटेज भी मेंशन है। अगर हम क्रूड प्रोडक्ट की क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो एज रिजल्ट वी कैन ऑब्टेन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इट्स मीन कि जो क्रूड प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर लेंगे, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप ऑफ क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम रीड करें, क्रिस्टलाइजेशन आल्सो गिव्स अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप टू द क्रिस्टल ऑफ क्रूड प्रोडक्ट। So in order to get pure product in the form of crystals, we perform crystallization process। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को समराइज करें तो हमने क्या कहा कि क्रिस्टलाइजेशन के दो एडवांटेजेस हैं। अगर हम क्रूड प्रोडक्ट की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो नंबर वन तो हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रूड प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। तो ये दो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, ये टू एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि क्रूड प्रोडक्ट की क्रिस्टलाइजेशन की जाए। होपफुली यहाँ तक आपको बेसिक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।